अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर्स ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में दीक्षा ऐप निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स नंबर 5 यानी 5 विद्या प्रवेश और बाल वाटिका तफ़हीम के पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 का मुताला करेंगे। लर्न विथ जाफ़र सर इन जाफ़र सर्स ई क्लास। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं और ये इस महीने का पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 5। और वो हल करने के बाद भी यानी 20 सवालात हल करने के बाद भी वो कोर्स जो है मुकम्मल सही तौर पे नहीं हो पाया, उसका सर्टिफिकेट हमें दस्तयाब नहीं हुआ। देखिए आगे की स्क्रीन पर हम ये बतलाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जहन नशीन करवाना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के वीडियोस जो अपडेट्स होंगे उसे हासिल करने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए पुरजोश रहे, तैयार रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इधर देखिए, अभी हमने हमारा दीक्षा ऐप का जो ऐप है वो ओपन किए थे। वो ओपन करने के बाद जैसा कि हमने आपको बतलाए हैं, हमने इसकी 20 सवालात आज से 8 से 10 दिन पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर विद्या प्रवेश और बाल वाटिका की तफ़हीम नज़र आ रहा है, उसमें डेट है 12/2/2022 यानी 12 फरवरी को ये शुरू किया गया था, लेकिन हमने मुकम्मल करने के बाद भी यहाँ पर जारी लिख कर आता है क्योंकि हमें और भी 21 से लेकर 40 तक के यानी सवालात कंप्लीट करने होंगे। अब देखिए हम उसे कंप्लीट करने के लिए उस कोर्स में पर क्लिक करते हैं। उस कोर्स पर क्लिक करने के बाद इस तरह का जो है इंटरफेस नज़र आता है, इस तरह की विंडो नज़र आती है, ओपन हो जाती है और उस पर लिखा हुआ आता है आपने ये कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। लेकिन जब हम सर्टिफिकेट के विंडो पे जाते हैं तो वहाँ पर जारी है इस तरह का यानी इंटरफेस नज़र आता है। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें इसे स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के बाद सबसे नीचे का जो ऑप्शन है जायज़ा, अब देखिए उसके ऊपर भी ग्रीन कलर से हरे कलर से टिक मार्क, हरे कलर के दायरे में वाइट कलर का जो टिक मार्क है यानी ये आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जारी आता है तो आप उसे और 2 मरतबा क्लिक करेंगे। जब हम 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो फिर हम यानी हमारा जो है सवालात का सिलसिला शुरू होता है। अब ये देखिए पहला सवाल है, अब हम इस सवालात को हल करना शुरू करते हैं। अब देखिए पहला सवाल है हफ्तों में विद्या प्रवेश के नफाज की मुद्दत क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है 12 हफ्ते। इसके बाद का सवाल है आज़ादाना खेल क्या है। इसका मुतबादिल नंबर 1 जवाब सही है बच्चे के ज़रिए शुरू की गई छोटे ग्रुप की सरगर्मी। उसके बाद तीसरा सवाल है अबूरी सरगर्मियों का मकसद क्या है। तो इसका जवाब है इस एक सरगर्मी से दूसरी सरगर्मी तक जाने में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। उसके बाद का सवाल है कौन से अनासिर ज़बान और ख़वानदगी की मुकम्मल शक्ल में नुमाइंदगी करते हैं। तो इसका मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है ज़बानी, पढ़ना और लिखना। उसके बाद का सवाल है FLN मिशन की मुकम्मल फॉर्म क्या है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इससे पहले की भी यानी जो है सवालात के सिलसिले में ये गुज़र चुका है सवाल, इसमें भी उसने और दोबारा पूछा है जिसका जवाब मुतबादिल नंबर 4 है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। उसके बाद का सवाल है सरगर्मियों और वर्कशीट्स या आमोजिशी तजुर्बात से पता चलता है कि विद्या प्रवेश और बाल वाटिका को मबनी होना चाहिए। तो इसका मुतबादिल है सलाहियतों और तसव्वुरात पर यानी मुतबादिल नंबर 4। उसके बाद का सवाल है बाल वाटिका के निफाज की मुद्दत क्या है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 1 साल।
उसके बाद सवाल है कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 में बुनियादी मरहले में किस उम्र के बच्चों का अहाता किया गया है। उसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 से 8 साल तक। उसके बाद का सवाल है एक पोर्टफोलियो क्या होता है। एक पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 हर एक बच्चे के ठोस काम के नमूनों का मजमुआ। उसके बाद का सवाल है कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 में इब्तदाई ग्रेड्स में किस किस्म की मुदाखलत करने का ज़िक्र किया गया है। उसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 सतह असासी, जांच असासी और उम्र व तरक्की के एतबार से मुनासिब। उसके बाद का सवाल है DIY से क्या मुराद है। उसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 डू इट योर सेल्फ। उसके बाद है सवाल प्री स्कूल 3 के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। उसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 +5। उसके बाद का सवाल है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका में किस किस्म के मवाद की तजवीज़ पेश की गई है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 मुल्क का या मुकामी, कम लागत वाला या बग़ैर लागत वाला सामान। उसके बाद का सवाल है सरगर्मियों में तवाज़ुन की सही मिसाल क्या है। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 टीचर के ज़रिए शुरू की गई और बच्चे के ज़रिए शुरू की गई सरगर्मियाँ। उसके बाद का सवाल है सरगर्मी या दिलचस्पी के मुकामात का अहम मकसद बच्चों को मौका फ़राहम कराना है, यानी कैसा मौका। तो नंबर 2 उसका जवाब है आज़ादाना खेल का। उसके बाद है सवाल बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए। उसका जवाब मुतबादिल नंबर 4 है बच्चों को ठोस अशिया या खिलौनों से खेलने और खेल असासी सरगर्मियों के काफ़ी मौक़े दिए जाने के बाद। उसके बाद का सवाल है बाल वाटिका स्कूलिंग की किस स्टेज के बच्चों के लिए है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 प्री स्कूल 3 के बच्चे। उसके बाद का सवाल है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका की सरगर्मियों और वर्कशीट्स या आमोदिशी तजुर्बात को दर्ज झैल में से किसका अहाता करते हुए फ़रोग़ देना चाहिए। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4 तीनों तरक्याती मकासद। उसके बाद सवाल है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका में तयन कद्र के किस अमल की तजवीज़ पेश की गई है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 मुसलसिल और कसीर जहती। उसके बाद सवाल है सरगर्मियों, वर्कशीट और तस्वीर के मामले में टीचर्स को किस किस्म की आज़ादी दी गई है। उसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 इनमें तरमीम करने या इन्हें सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक बनाने की। इसी के साथ ये 20 सवालात का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, हम उस पेज पे आ गए हैं सबमिट टू कंटिन्यू टोटल क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आंसर्ड, यानी उसके सवालात के जवाब दिए गए 20 क्वेश्चंस स्किप्ड यानी कितने सवालात छोड़े गए। तो उसका जवाब है 0, यानी एक भी सवाल हमसे यानी नहीं छूटा है। और अब यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर ये जानकर खुशी हो रही है कि इस मॉड्यूल के इस क्विज़ में हमें 20 में से 20 यानी मिले हैं। योर स्कोर इज़ 20/20 यानी 20 में से 20 मिले हैं। अब हमें जो है यहाँ इससे एग्ज़िट होते हैं। एग्ज़िट होने के बाद हम देखिए ये पेज पे एग्ज़िट होने के बाद जिस तरह से यानी मुबारकबाद दी जाती है इसमें कि मुबारक हो आपने ये कोर्स कंप्लीट कर दिया, लेकिन इससे पहले ही हमने कर दिए थे। ये हमारा दूसरा क्विज़ था, तो इसलिए वो हमें जो है उस तरह की विंडो यानी हासिल नहीं, वो पहले ही हासिल हो गई थी। तो अभी देखिए अभी भी हमारा यहाँ पर आ रहा है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका तफ़हीम, वही डेट आ रही है 12/2/2022 और जारी। लेकिन जब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के लिए देखिए ये ब्लू जो सर्कल है उसमें जो तीर का निशान ऐसा गोल दिया हुआ है उसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये पेज जो है रिफ़्रेश हो जाता है। जब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं ना तो देखिए रिफ़्रेश करने के बाद जो है अब इसके ऊपर ये पेज अपडेट हो जाता है, यानी नई मालूमात हमको फराहम करता है। तो अब देखिए जब हमने रिफ़्रेश कर दिए है तो यहाँ पर आया है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका
की बाल वाटिका की तफहीम मुकम्मिल। अब देखिए डेट आ गई है 17/2/2022, यानी आज की डेट यहाँ पर आ गई है और मुकम्मिल आ गया। और जैसे ही मुकम्मिल आता है ना तो उसी के सामने जो देखिए सर्टिफिकेट का भी यानी जो है टैब आ चुका है। अब वो हम सर्टिफिकेट को यानी जो है क्लिक करते हैं। जब वो सर्टिफिकेट हम क्लिक करते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो जाता है और इस तरह की वीडियो ओपन होती है। देखिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ब्लू शेप में वाइट कलर से डाउनलोड लिखा हुआ है। अब हम जब उसे क्लिक करते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर एक खुशनुमा सा डाउनलोड हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मोहम्मद जाफ़र कासिम शेख हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द निष्ठा 3.0 FLN कोर्स, यानी उर्दू में दिया हुआ है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका की तफहीम ऑन 17 फरवरी 2022। ये इस तरह से जो है हमें ये सर्टिफिकेट हासिल हो जाता है और ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। तो आपको इस बात का इल्म हो गया होगा कि हमें दोबारा भी उसे यानी क्विज़ को हल करना है। हल करने के बाद ये कोर्स अपना पूरा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होता है और फिर हमारा सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो और इसे दूसरों तक कारआमद साबित करने के लिए आप उन्हें शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लेते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए और अपना ख्याल रखते हुए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।